4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस योजना को हम लोग ख़त्म करेंगे। बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों जब 17 महीने हम सरकार में आए तो 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, और तब तक चाचा जी पलट गए। अब उनकी मजबूरी है ना, हाईजैक हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री भी आए तो एक वादा बताओ बिहार के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री जी तो अभी सब चीज़ पे नौकरी से कोई मतलब है नहीं, जन कल्याण कामों से उनको कोई मतलब है नहीं। 24 जन वचन हम लोगों ने लाने का काम किया है, और इसमें मुख्य बातें ये हैं कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोज़गारी है। जो लोगों की मांग है, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में लोगों के साथ नौकरी छीनी जा रही है, रोज़गार की व्यवस्था कुछ नहीं कराई गई है, और इसलिए हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी जो है देने का वादा किया है। और ये प्रण है हम लोगों का, यानी 15 अगस्त को जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, आने वाला जो 15 अगस्त होगा उस दिन हम लोग बेरोज़गारी से आज़ादी लेंगे, और नौकरी की प्रक्रिया जो है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो उस कवायद को शुरुआत हम लोग उस दिन से करना शुरू कर देंगे। आपने इसमें कई बड़ी घोषणाएं की है, जैसे कि 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। 30 लाख पे ही बीजेपी ने सवाल उठाए थे, अब 1 करोड़ की बात हो गई है। आप देखिएगा, बीच में भी लोगों ने सवाल उठाया था। असंभव है, कहाँ से पैसा लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे। बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों जब 17 महीने हम सरकार में आए तो 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा, और तब तक चाचा जी पलट गए। लेकिन 15 अगस्त को ही हमने उन्हीं के मुंह से हमने अनाउंस कराया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोज़गार की व्यवस्था कराएंगे। तो एक राज्य जब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता? 30 लाख जो नौकरियां जो हैं वो खाली पद हैं जिसको हम लोग भर सकते हैं। लेकिन 70 लाख जो नौकरियां जो हैं उसका पद का सृजन हम लोग करने का काम करेंगे, जिसमें हम सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो सेना में बहाली निकलती है, रेलवे में बहाली निकलती है। आप देखिएगा कई लोग जो हैं रिटायर होते हैं, कई लाखों की संख्या में सालों भर में रिटायर होते हैं, लेकिन 8-10 साल से जिस हिसाब से रेलवे और सेना में नौकरी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोगों ने किया है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रण है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है भारत सरकार में हम लोग देने का काम करेंगे। आप ओल्ड पेंशन की बात किए हैं, बिजली में आपने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो है, अग्निवीर जैसे अग्निवीर जो कानून है, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और लोग जो हैं काफ़ी निराश हैं। नौजवान, उसमें पेंशन लोगों को नहीं मिलता। जो हमारे भाई जो देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, सरहद पर खड़े रहते हैं, या अर्धसैनिक बल है, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है, और 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस योजना को हम लोग ख़त्म करेंगे। जो प्रक्रिया पहले चलती थी उसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग ये काम शुरू करेंगे। आपने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने जो परिवर्तन पत्र जारी किया, इसके बाद विपक्ष जो है आप पे सवाल उठाने लगे कि ये जो है झूठ का पुलिंदा है। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिहार में जो हम लोगों ने कहा है उस चीज़ को हम लोगों ने किया है। आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई हैं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई है, हम लोगों ने जीविका हो, तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, आशा हो, ममता हो, आपके विकास मित्र, टोला सेवक जितने हैं, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना बढ़ाया है। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया है। हम लोगों ने बात की थी IT पॉलिसी की, हमने बात की थी निवेश की। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारे पास राष्ट्रीय जनता दल के पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थी, उसमें जो है 50,000 करोड़ का बिहार में निवेश का MOU साइन हुआ। आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जो खेलने वाले हैं उनको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, अधिकारी बनाने का काम किया। तो जो जो हम लोगों ने कहा
मात्र 17 महीने में वो हम लोगों ने करके दिखाया है। कल आप 17 महीने की बात कर रहे हैं। कल नीतीश जी कह रहे थे कि मांग रहे थे वोट, मुसलमानों को कह रहे थे कि वोट हमको दीजिएगा, हम काम किए हैं, वो सब झूठ फूस मार्केट में फैला रहा है। अब हम नीतीश जी अब छोटे बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। अब क्या क्या बोलते थे हम उस पर नहीं जाएंगे। जब हमारे साथ है तो बोल रहे थे नौजवान है, युवा है, अच्छा काम कर रहा है, नौकरी बांट रहा है, यही आगे सब देखेगा। क्या बोलते थे नीतीश जी। खैर अब उनकी मजबूरी है ना, हाईजैक हो चुके हैं तो उनको बोलना ही ना पड़ेगा। साथ भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं तो यही सब बोलेंगे, कोई एजेंडा तो है नहीं ना। प्रधानमंत्री जी ने बताया बिहार के लिए क्या करेंगे। हम तो बोल रहे विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, सरकार बनेगी तो। मुख्यमंत्री अब क्यों नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री अब क्यों नहीं बोल रहे। यही प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, मोतिहारी का चीनी मिल उन्होंने कहा था कि चालू कराएंगे। यहाँ नवादा गए थे वारसिलीगंज में, वहाँ बोले थे कि वहाँ का चीनी मिल चालू कराएंगे, अब तक चालू नहीं हुआ। 10 साल कब तक इंतज़ार करेगा लोग। राज्य डबल इंजन की सरकार है, 17 सालों से 18 साल चल रहा है। 10 साल से इनके पूरा आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार में है, एनडीए की सरकार है। कई बार से 40 में 39 इनके सांसद जीत के गए, क्या किया, सब लोग गायब। चुनाव आता है तो आप प्रधानमंत्री भी आए तो एक वादा बताओ बिहार के लिए क्या किया। हम लोग तो स्पेशल पैकेज देंगे 1,60,000 करोड़ का, हर एक लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो है 4,000 करोड़ रुपया देंगे, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज। तो ये सब काम है। पिछले 5 दिन से दिख रहा है कि केवल आप ही चल रहे हैं पूरे देश में, चैनल पे चर्चा हो रहा है, मटन का चर्चा हो रहा है, मछली का। तो अब प्रधानमंत्री जी तो अभी सब चीज़ पे नौकरी से कोई मतलब है नहीं, जन कल्याण कामों से उनको कोई मतलब है नहीं, बिहार से कोई मतलब है नहीं, उनको बस अपनी बात करनी है। हम लोग जनता की बात करना चाहते हैं। हम बताना चाहेंगे, ये देखिए परिवर्तन पत्र है, नौकरी मिले, रोज़गार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, किसान बढ़े, पढ़ाई स्वास्थ्य जो है मुफ्त मिले। इसके बारे में क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं।